Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 2 of your Hindi, यमुनोत्री यात्रा। यमुनोत्री यात्रा के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रणीति के स्कूल के विद्यार्थी यमुनोत्री की यात्रा पर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे वो बेटा? यमुनोत्री की यात्रा पर जा रहे थे। प्रणीति भी उनके साथ जाना चाहती थी, वो भी उनके साथ जाना चाहती थी। उसने पत्र लिखकर अपने पिताजी से यमुनोत्री जाने की अनुमति मांगी कि क्या मैं चली जाऊं। पिता ने उसके पत्र में एक उत्तर लिखा। पिताजी को पत्र मिलते ही वह एक ही सांस में उसे पढ़ गई। उन्होंने लिखा था, मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि तुम अपने सहपाठियों के साथ यमुनोत्री जाना चाहती हो। मेरी सहमति तुम्हारे साथ है। हाँ, यह अवश्य ध्यान रखना कि यमुनोत्री समुद्र तल से 11,000 फुट की ऊंचाई पर है, इसलिए रास्ते में और ऊपर बहुत ठंड होगी। ठंड से बचाव के लिए कुछ ऊनी वस्त्र और कंबल ले जाना। प्रणीति ने यमुनोत्री जाने वाले विद्यार्थियों की सूची में अपना नाम लिखवा दिया और वो तैयारी करने लगी। यात्रा पर जाने वाले विद्यार्थियों की एक बैठक बुलाई गई। उन्हें यात्रा से संबंधित निर्देश दिए गए। बैठक में विद्यार्थियों को प्रतिदिन डायरी लिखने का सुझाव भी दिया गया। प्रणीति को डायरी लिखने में बहुत रुचि थी। उसने प्रतिदिन की डायरी लिखी। उसकी डायरी में 2 पृष्ठों को पढ़कर उसने अनुभवों में भागीदार बनी। चलिए पढ़ते हैं हम उसकी जो डायरी है। 8 जून 2020, आज हमारी रोमांचक यात्रा का पहला चरण पूरा हुआ। हमने यात्रा में प्रकृति के सुंदर दृश्य देखे, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने दृश्य देखे। हम दिल्ली से बस द्वारा देहरादून पहुंचे। मार्ग में धूल भरी आंधियां चल रही थी, बहुत सारी धूल थी, इसलिए देहरादून तक की यात्रा बहुत नीरस थी क्योंकि बहुत धूल थी। देहरादून पहुंचकर हमने हनुमान चट्टी जाने वाली बस में अपना सामान रखा। फिर हमने हनुमान चट्टी जाने वाली बस में अपना सामान रखा। हंसते हंसते, गाते बजाते, शोर मचाते और अंतराक्षी खेलते हुए हम मसूरी पहुंच गए। और मसूरी का मौसम जो था वो बड़ा अच्छा था, सुहावना था। वहां पहुंचकर हमने मैदानी गर्मी से मुक्ति मिली। अब हम गर्मी से मुक्त होकर हमें ठंड का फील आने लगा था। हमने थोड़ा जलपान किया, कुछ खाया पिया। इसके बाद हमारी यात्रा आगे प्रारंभ हुई। यमुना पुल पार कर हमने हनुमान चट्टी पर पहुंच गए। रास्ते में बड़कोट, नौगांव आदि मनोहर स्थल आए, बहुत सारे अच्छे अच्छी जगह आए और उसको हमने इंजॉय किया। हनुमान चट्टी में हम गढ़वाल मंडल विकास निगम के यात्री निवास में ठहरे। वहां पर हम एक जगह पे ठहरे जो यात्री निवास था, होटल था। यात्री निवास में सामान रखकर हम थोड़ी दूर तक टहलने गए। लंबी यात्रा के कारण हम सब बहुत थके हुए थे, परंतु यात्रा के रोमांच के कारण थकान का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हो गया था? सूर्यास्त हो गया था। सूर्य जो हो गया था अस्त हो गया था। स्वच्छ नीले आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। चंद्रमा की चांदनी दूर दूर तक की पहाड़ियों पर फैल गई। चंद्रमा की चांदनी जो थी वो दूर दूर तक पहाड़ियों पर दिखाई दे रही थी। रात में भी हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां स्पष्ट दिखाई दे रही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी वो। प्रकृति के इस अद्भुत दृश्य को आंखों में संजोए मैं और मेरे सहपाठी मीठी नींद में सो गए और हम सब फिर उसके बाद वहां पर सो गए। उसके बाद 9 जून, हम सभी मीठी नींद में ही थे कि दरवाजे की घंटी बजी। 5 बजने वाले थे। हमें यमुनोत्री के लिए चढ़ाई के लिए आदेश मिला कि अब हमें चढ़ाई करनी है। ऊनी वस्त्र और कपड़े के जूते पहनकर हम शीघ्र ही तैयार हो गए। हम सबके कंधों पर एक एक थैला था। थैले में टॉर्च, चाकू, पीने का पानी की बोतल और खाने की कुछ वस्तुएं थी। हाथ में डंडे लिए हम यमुनोत्री की यात्रा के लिए निकल पड़े। हनुमान चट्टी से यमुनोत्री केवल कितने दूर था? 13 किलोमीटर। संभल संभल कर आगे कदम रखते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगे। सारी पहाड़ियां हमारे गाए गीतों से गूंज रही थी। हम गीत गाते चल रहे थे। शीतल मंद हवा चल रही थी। अखरोट, चीड़ और बांस के पेड़ हवा में झूमते ऐसे लग रहे थे कि मानो हमने हमारे गीतों के स्वरों पर थिरक रहे हों, जैसे वो डांस कर रहे हों। पहाड़ी रास्तों पर चलने का अनुभव नहीं होने के कारण हमारी गति जो थी थोड़ी धीमी थी। रास्ते में झरनों के ठंडे जल से प्यास बुझाते चढ़ाई करते जानकी पहुंचने का लक्ष्य हमारी थकान को मिटा रहा था। जानकी चट्टी में हमने जलपान किया, फिर से हमने कुछ खाया पिया। थोड़े विश्राम के बाद हम दूसरे चरण की यात्रा प्रारंभ की। प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। यह पहले से भी कठिन चढ़ाई थी। अब हम बहुत संभल संभल कर कदम रख रहे थे। बर्फ से ढकी चोटियां ऐसी लग रही थी जैसे हमारी प्रतीक्षा कर रही हों। हम झूमते गाते यमुनोत्री पहुंच गए।
हवा में ठंडक बढ़ गई, लेकिन सूर्य भी चमक रहा था। हमने गर्म जल के कुंड में स्नान किया और यहाँ यमुना की धारा बहुत पतली है। यह माना जाता है कि यमुना वहीं से प्रारंभ होती है, इसलिए एक तीर्थ के रूप में इसका महत्व है बहुत। यमुना के प्रारंभ होने का वास्तविक स्थल और ऊपर है। वहाँ की चढ़ाई बहुत कठिन है। यमुनोत्री से ऊपर देखने पे हमें एक बर्फीला क्षेत्र दिखाई दिया। इसे कहा जाता है सप्तऋषि कुंड और यही यमुना का स्रोत है। यमुनोत्री में हमने एक रात एक धर्मशाला में बिताई। रात को हमने कैंप फायर किया। इस प्रकार यह कभी न भूलने वाली यात्रा थी हमारी। बहुत ही यादगार यात्रा थी, जिसमें मैंने अपने सहपाठियों के साथ बहुत 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 इंजॉय किया बेटा। जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो हमें बहुत ही आनंद आता है और हम बहुत इंजॉय करते हैं कहीं भी ट्रिप पर। तो ये थी यमुनोत्री यात्रा प्रणीति की, जो कि यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।